हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं हूं भरत और एक नई वीडियो के साथ आपको स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज हम ये 4 चीज़ सीखने वाले हैं। पहला चीज़ क्या है हमारा, हाउ टू प्रोटेक्ट ए फाइल और वर्कबुक। तो पहले हमारा फाइल को हम प्रोटेक्ट करेंगे, पूरा फाइल को हम प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा फाइल कोई एक्सेस ना कर पाए। हमारा कुछ ज़रूरी डाटा हो सकता है फाइल में, या फिर कुछ पर्सनल डाटा, प्राइवेट डाटा हो सकता है, तो इसलिए हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं फाइल को। तो चलिए चलते हैं, फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा फाइल मेनू। फाइल मेनू पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा इन्फो टैब। इन्फो टैब में आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ 1 2 3 1 2 3। आप आपके मर्ज़ी से दे सकते हैं पासवर्ड। तो अभी हमारा फाइल प्रोटेक्ट हो गया। एस्केप कर लेता हूँ, तो अभी सेव कर लेता हूँ फाइल को, अभी क्लोज कर लेता हूँ। तो हम अभी देखेंगे फाइल हमारा पासवर्ड मांग रहा है या नहीं, प्रोटेक्ट सही से हुआ है या नहीं। तो ये वाला फाइल हमारा था इम्पोर्टेंट फाइल, तो इसको मैं अभी खोल रहा हूँ। तो अभी ये पासवर्ड मांग रहा है, तो उसका मतलब प्रोटेक्ट हो चुका था। अभी पासवर्ड देके खोल लेता हूँ 1 2 3। अभी तो हम पासवर्ड दे दिए हैं, इसको हटाएंगे कैसे, वहीं पे जाकर हम हटा सकते हैं। फाइल मेनू, इन्फो टैब, प्रोटेक्ट वर्कबुक, वहीं एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड जाएंगे। यहाँ पे सिंपली इस पासवर्ड को डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा फाइल अनप्रोटेक्ट हो गए, खोल गया हमारा फाइल। अभी जैसे था वैसे ही फाइल वगैरह हो गया। तो अभी हो गया हमारा फाइल प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो अभी हम सीट प्रोटेक्ट करेंगे। पूरा सीट पे जितना भी सेल्स है सारे प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 जगह ऑप्शन है। तो पहला मैं बताता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है। तो वहीं पे हम जाके कर सकते हैं। पहले फाइल मेनू, इन्फो टैब, प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट करेंट सीट। तो प्रोटेक्ट करेंट सीट पे यहाँ पे आप पासवर्ड देके कर सकते हो। दूसरा जगह कहाँ पे हम कर सकते हैं ना, होम टैब में। होम टैब में आपको यहाँ पे सेल्स ब्लॉक में, यहाँ पे सेल्स ब्लॉक में मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सेल्स ब्लॉक में, होम टैब में, सेल्स ब्लॉक में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट, ओके। तो यहाँ पे भी आप पासवर्ड देके प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो। तीसरा जगह कहाँ पे, रिव्यू टैब में हम जाके कर सकते हैं। रिव्यू टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा प्रोटेक्ट सीट, ओके। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ अभी के लिए 1 2 3 1 2 3। तो हमेशा दो बार ही पासवर्ड देना पड़ता है, आपको बता चुका हूँ। अभी जूम को हटा लेता हूँ। अच्छा, हो गया हमारा अभी सीट प्रोटेक्ट, ओके। तो सीट प्रोटेक्ट का काम अभी देख लेते हैं, क्या मतलब सीट प्रोटेक्ट तो हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है हम देख लेते हैं अभी देखिए, सीट में हम जहाँ भी हम क्लिक करके यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे, कुछ लिख नहीं सकते, कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओके। हम फाइल को खोल के देख सकते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे मॉडिफाई, कोई कुछ हम डिलीट नहीं कर सकते, ओके। ये हो गया हमारा सीट प्रोटेक्ट। अभी इसको अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 करके, ओके। तो अभी हमारा हो गया सीट प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट। तीसरा चीज़ हमारा क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक सेल और रेंज और मल्टीपल रेंज। अभी मैं आपको एक दोस्त बता दूं, आप एक जिसी भी सीट खोलिए, जिसी भी फाइल आप नया फाइल खोलिए, तो आपको यहाँ पे सारे सेल्स ना लॉक्ड मोड में रहता है। कैसे पता चलेगा आपको, आप होम टैब में, आप वो सेल्स ब्लॉक में, यहाँ पे फॉर्मेट में आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल में आप देखेंगे प्रोटेक्शन टैब में, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड रहता है।
सारे सेल्स यहाँ पे हमारा पूरा शीट पे जितना भी सेल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट लग्ड मोड में रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे हाईलाइट है ना लग सेल, देखिए हाईलाइट है। तो हमारा जितना भी सेल है एक शीट में वो सब बाय डिफ़ॉल्ट लग रहता है। अभी हम क्या करेंगे, एक सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल को या फिर पर्टिकुलर रेंज, इसी पे हम करते हैं अभी रेंज 1 पे। तो रेंज 1 हमारा यहाँ पे जितना फार्मूला लगा हुआ है तो इसको हम लग करेंगे, जैसे कि कोई यहाँ पे कोई फार्मूला चेंज ना कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा शीट को ना हम अनलॉक कर लेंगे पहले। ओके, यहाँ पे जाकर अनलॉक कर सकते हैं। अभी हो गया हमारा अनलॉक। तो पर्टिकुलर वही चीज़ को हम दोबारा लॉक कर लेते हैं। वहीं पे जाके होम टैब में जो सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके हम इसको ही पर्टिकुलर रेंज को लॉक कर लेते हैं। ओके, अभी हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे 1 2 3 1 2 3। अभी हो गया हमारा पर्टिकुलर यही रेंज हमारा प्रोटेक्ट हो गया। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो लिख सकते हैं, कहीं भी बाहर एरिया में लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इसी रेंज में ना हम कुछ एडिट नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते। जब भी हम टाइप करने जाएंगे यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा। ओके, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर रेंज का पासवर्ड। तो अभी हम सीखेंगे मल्टीपल रेंज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल रेंज को प्रोटेक्ट करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा ये बता देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारा डाटा है और यहाँ पे कुछ दूसरा डाटा है। तो रेंज 1 पे हम कुछ पासवर्ड अलग देंगे और रेंज 2 का पासवर्ड कुछ हम अलग देंगे। जैसे कि रेंज 1 का पासवर्ड हम कुछ मतलब इस पर्सन को बताएंगे, पर्सन 1 को हम रेंज 1 का पासवर्ड बताएंगे और पर्सन 2 को रेंज 2 का पासवर्ड बताएंगे। जैसे कि पर्सन 2 आके यहाँ पे कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता है रेंज 1 पे, और पर्सन 1 जाके रेंज 2 में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो ऐसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अभी पूरा शीट को हम अनलॉक कर लेते हैं। इस सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट जाके यहाँ पे लॉक सेल जो होता है ना, यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर वही रेंज को अभी हम सिलेक्ट करते हैं और उसको लॉक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 रेंज लिया हूँ, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 4 10 जितना भी आप चाहो। तो यहाँ पे क्या लॉक कर लिया हूँ। तो अभी क्या करेंगे, रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू टैब में आपको यहाँ पे दिखाई देगा अलाउ एडिट रेंजेस। ओके, तो यहाँ पे न्यू करेंगे तो पहला रेंज हम देंगे। तो रेंज 1 वो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज 1 ले रहा है। आप यहाँ पे कुछ टाइटल लगा सकते हैं, नेम दे सकते हैं इस रेंज। तो रेंज हमारा हो गया ये रेंज 1। तो इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ 111 111। तो अभी न्यू रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेंज हटा दिया हूँ, यहाँ पे रेंज में ले लिया हूँ इसको पूरा। इसका पासवर्ड दूंगा 222। ओके, तो अभी 2 रेंज का पासवर्ड मैं सेट कर लिया है। इसको अप्लाई कर लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। अभी शीट को फिर प्रोटेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। शीट का पासवर्ड में दिया 1 2 3। ओके, तो अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ देखिए दोस्तों। अभी यहाँ पे तो शीट में बाहर एरिया में कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इस एरिया में ना वही लोग एडिट कर सकता है जिसको इस एरिया का पासवर्ड, इस रेंज का पासवर्ड पता है। तो यहाँ पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं तो वो पासवर्ड मांगेगा। तो हम कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे रंग डालकर अगर ओके करते हैं तो वो ऐसे एरर आएगा। ओके, तो इस रेंज का पासवर्ड जिसको हम बताएंगे, हम इस रेंज का पासवर्ड पर्सन 1 को बताए हैं ना, तो पर्टिकुलर वही पर्सन आके यहाँ पे कुछ एडिट कर सकता है। देखिए यहाँ पे एडिट करके इस रेंज का पासवर्ड हम 111 रखे थे। तो देखिए अभी मैं ये इसको डिलीट किया हूँ, वो हो गया। अभी यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ, देखिए कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं। तो हो गया अभी मल्टीपल रेंज का हमारा। अभी हम देखेंगे कैसे हाइड फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेंज 2 में है, रेंज 2 में कुछ फॉर्मूला नहीं है,
यहीं पे हम चलते हैं। रेंज 1 का फॉर्मूला जो है उसको हम हाइड करेंगे अभी। ओके, तो पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 था। ओके, तो हाइड फॉर्मूला कैसे करेंगे हम? मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारा फार्मूला जो लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे सब फार्मूला लगा है, सम, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है। तो पहले हम फाइल को, पूरा शीट को होम टैब में जाके सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में जाके इसको अनलॉक कर लेते हैं। फिर इसको हम लॉक कर लेते हैं, जिसको हम हाइड करेंगे, जिस एरिया का फॉर्मूला को हम हाइड करेंगे उसको हम लॉक कर लेते हैं। यहीं पे जाके फॉर्मेट लॉक कर लिए हैं। अभी क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे सेल्स ब्लॉक में, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो हिडन, तो हिडन को आप मतलब टिक कर लीजिए। ओके, प्रोटेक्शन टैब में यहाँ पे होगा आपका हिडन, उसको आप टिक कर लीजिए। ओके, तो टिक कर लिए हैं। अभी हम दे देंगे शीट को प्रोटेक्ट, शीट को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे 1 2 3 1 2 3। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अभी हम देख रहे थे ना, यहाँ पे था हमारा, देखिए मैं और एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 50 50 ये प्लस ये, तो आप अभी देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको शो कर रहा है। यहाँ पे हम प्लस किए हैं ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आपको फॉर्मूला शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला हमारा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हाइड कैसे करते हैं वो भी हम सीख गए। अभी ये 4 चीज़ हमारा इस वीडियो में कवर हो चुका है।